देखिए, सबसे पहली बात, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे भाजपा के साथी को मैं बताना चाहता हूँ कि भाजपा में आज आधे से ज्यादा कांग्रेसी हैं। और वो भी वो कांग्रेसी हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्ट बताया करते थे, हम्म। चोर और बेईमान बताया करते थे। आज वो सारे भाजपा में चले गए हैं। भाजपा ने कथित रूप से एक सर्टिफिकेट उनको दे दिया है उनके शुद्ध होने का। हम्म। तो भाजपा चाहे तब भी कांग्रेस को नहीं मिटा सकती, क्योंकि आज भाजपा का दूसरा नाम ही कांग्रेस हो चुका है। पहली बात। दूसरी बात, शेयर बाजार की जो स्थिति है आप देख रहे हैं, क्या हाहाकार मचा हुआ है। और ये सब मोदी जी के खास दोस्त ट्रंप का तोहफा है भारत के लिए, और मोदी जी को जवाब भी नहीं दे रहे। देखिए, जिन देशों के ऊपर ट्रंप के इस कार्य कारनामे का असर पड़ा है, वो लोग अपने देश की जनता से संवाद कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारी ये पॉलिसी है। और मोदी जी अभी तक अपने घर से बाहर निकल कर नहीं आए जनता को बताने के लिए कि इसके क्या परिणाम होने वाले हैं और इनका कैसे मुकाबला करना है। मोदी जी बिल्कुल साइलेंट मोड में है, शायद किसी समाधि में चले गए हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए, पहले भी लोग, बीजेपी के लोग जो उस टाइम, जो कभी जनसंघ था या हिंदू मंच था, ये लोग कहते थे कि ये देश आजाद नहीं हो सकता अहिंसा के दम पर, कांग्रेस कभी देश को आजादी नहीं दिला सकती। लेकिन हमारी कांग्रेस ने ही इस देश को आजादी दिलाई। कांग्रेस ने ही इस देश को प्रगति के पथ पर बढ़ाया। और जब मोदी जी आए सत्ता में, उससे पहले वो ये कहते थे, जब 60 रुपए के करीब, 55-60 रुपए के करीब कीमत थी डॉलर के मुकाबले रुपए की, तो कहते थे मोदी जी कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की साख गिरती है, इज्जत गिरती है, सब कुछ मटिया मेट हो जाता है। तो मोदी राज में आज 95 रुपए कीमत क्रॉस कर चुकी है। चलिए आशीष जी, मोदी रवि जी आपको आवाज आ रही है क्या? पहुंचा दिया है। जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। ठीक है आशीष जी, करोड़ के करीब एक जवाब दीजिएगा प्लीज, फिर रवि जी की। मुश्किलें आशीष जी वो कह रहे हैं कि इतनी आसान राह नहीं होगी, क्योंकि अमित शाह वहां से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से हैं। आसान हो या ना हो, जो मुद्दा है वो ये है कि इस देश के लिए संघर्ष करना विपक्ष में होने के नाते हमारा धर्म है। आज चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लोगों के काम धंधे चौपट होते जा रहे हैं, शिक्षा महंगी होती जा रही है, हर चीज महंगी होती जा रही है। जीएसटी के नाम पर सरकार ने लूट मचा रखी, हर घर तक मोबाइल के द्वारा सट्टा पहुंचा दिया गया है, जिस % जीएसटी वसूल रही है। और सरकार किसी भी मोर्चे पर, चाहे हम घोटालों की बात करें, नमामि गंगे परियोजना घोटाला, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड घोटाला, तमाम तरह के घोटालों की सरकार ये है। पीएम केयर्स बहुत बड़ा घोटाला। तो ये जो सरकार है ये केवल देश की जनता को बरगलाकर लूटने में जुटी है, हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बांटने में जुटी है। इससे देश का भला होने वाला चलिए नहीं है। आशीष जी जवाब और अभी दीजिए। ये जो वो कह रहे हैं घोटालों पर घोटाले और देश की जनता को बांटने का काम आपने किया है, तो लेकर इन्हें जवाब देना होगा। देखिए, चुनाव में हार जीत आईना दिखाना नहीं है। ईवीएम में अगर कोई पार्टी सेटिंग करके सत्ताधारी दल बैठ जाए या साम दाम दंड भेद का उपयोग करके हजारों करोड़ खर्च करके चुनाव जीत जाए, तो ये तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब शुरू हो गया विक्टिम कार्ड प्ले करना। दूसरी बात ये है, कुछ ना हो, एक सेकंड आशीष जी, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके। आशीष जी प्लीज। वो दिल्ली की जनता के साथ क्या आपने वो वादे पूरे किए? क्या दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ आपने खत्म कर दिए? मोदी जी ने कहा था गंगा को क्लीन करेंगे, तो क्या? अरे वो छोड़ो भाई, तुम ये बताओ तुम्हारे नेता छोड़ छोड़ के काय भाग रहे हैं? तुम ये बताओ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि रजवाड़ों का राज, महाराजा का ताज और युवराजों का, जिसे बोलते हैं ना, ये इस समय राजपाट जनता नकार चुकी है। जनता को सेवक चाहिए। रवि अरोड़ा जी चले आइए प्लीज। और आप लोग शुरू से रवि अरोड़ा जी, देश पे राज्य करने की परंपरा 2017 की पिक्चर आपके सामने है, 2022 की पिक्चर भी सामने हो रही है। वोट बैंक लुभाने की आप लोग कोशिश तो करते हैं पर लाभ नहीं मिल पाता। मैंने एक बात कही कि हार जीत एक अलग मुद्दा है। मान लीजिए आपके प्रतिद्वंदी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो हर तरह के छल फरेब में माहिर है, चुनाव तो वो जीत सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं। ठगी के दम पर लोगों को लूटा भी जाता है। विजय जी, चुनाव में भी ये कांग्रेस पार्टी के मुंह से बार बार क्यों सुनने को मिलता है? जहां आप जीत जाते हैं वहां तो बहुत अच्छे से बात हो जाती है, जहां आप हार जाते हैं वहां पैसा आ जाता है, ईवीएम आ जाता है। इस तरह से क्यों कांग्रेस हर बार रणनीति बुनती है?
जनता के मुद्दों को लेकर क्यों नहीं आप लोग बात करते हैं? किसान का जो मुद्दा सच्चाई गुजरात है, के अंदर सबसे बड़ा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उससे उठाइए ना। सुनिए, देखिए आशा जी, हम ये सारे मुद्दे लगातार उठाते अरे रहे, आशीष जी एक सेकंड। चाहे किसान आंदोलन को समर्थन देने की बात हो, चाहे छात्र आंदोलन को समर्थन नहीं, देने की किसान बात हो। आंदोलन की बात हो रही है, देश लेकिन में C2 कोई भी प्लस मुद्दा कहीं 50% उठता पर है, किसानों के किसी के लिए साथ अगर कोई काम अन्याय करना होता था है तो कांग्रेस ने अपनी पार्टी सरकार के में क्यों साथ नहीं खड़ी किया? होती है ये बड़ा जाकर। सवाल है। आशीष और जी देश एक की लास्ट संसद कमेंट में कर ये दीजिए मुद्दे प्लीज। उठाते हैं